नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निजाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 79 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। હવે આજે આગળ 80મી ગાથા લઈએ છીએ। 80મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં અહીંયા કહે છે કે इसके बाद उन पूर्व कथित कर्म जनित भावों को जिस मिथ्यात्व परिणाम से बहिरात्मा अपने मानता है और वे अपने है नहीं, ऐसे परिणामों को 5 दोहा सूत्रों में कहते हैं। 5 दोहा सूत्रों द्वारा जे आ बधा पहला कहेवामां आव्या ए बधा भाव जे कर्मजनित भाव छे ए भाव एने इस साथे एने जे परिणाम थाय छे एटले के एवा भाव सहित जे परिणाम छे मिथ्यात्वना परिणाम छे एने बहिरात्मा पोताना माने छे, खरेखर ए एना नथी। तो एवा परिणाम, ऐसे परिणाम को 5 दोहा सूत्र में कहते, एवा परिणाम ने 5 दोहा सूत्र द्वारा कहे छे। અને એમાં આ પહેલું જે છે તે 80મી ગાથા છે। તો આપણે ગાથા 80 લઈએ છીએ। अहम गौर अहम श्याम अहमेव विभिन्न वर्ण अहम तन्वंग स्थूलः अहम एतम मूढ़म मन्यस्व। 80મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે अहम श्याम मैं काला हूँ, अहमेव विभिन्न वर्ण मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ, अहम तनवंग मैं कृश पतले शरीर वाला हूँ, अहम स्थूलः मैं मोटा हूँ, एतम मुंडम मन्यस्व। इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणत मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूंड मान। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अनेक वर्ण वाला हूँ, मैं क्रूश हूँ, पतला हूँ, कि मैं स्थूल हूँ, मोटा हूँ। इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणत मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूंड मान। भावार्थ में ये कहते हैं कि निश्चय से आत्मा से भिन्न जो कर्मजनित और स्थूल आदि भाव हैं, निश्चय से आत्मा से भिन्न, आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, आत्मा के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, आत्मा के वे है ही नहीं। शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से बात बोले तो आत्मा के नहीं है, आत्मा से भिन्न है। तो निश्चय से आत्मा से भिन्न जो कर्मजनित और गौर स्थूल आदि भाव है वे सर्वथा त्याज्य है, ये भाव छोड़ने लायक है। और सर्व प्रकार आराधनीय योग्य वितराग नित्यानंद स्वभाव जो शुद्ध जीव है वह आराधना योग्य है, वह इनसे भिन्न है तो भी पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर, तो भी पुरुष विषय कषायों के अधीन, पुरुष का अर्थ होता है आत्मा जीव,
विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, वह अपनी स्व आत्मा अनुभूति से रहित हुआ मूढ़ात्मा है। દરેક દ્રવ્યમાં ગુણ છે અને દરેક દ્રવ્યમાં ગુણનું પરિણમન છે, એ એનો ભાવ છે. દરેક દ્રવ્યના અનંત ગુણ કહીએ, ભૂતગળમાં પણ અનંત ગુણ છે, જીવમાં પણ છે, તો તે ગુણનું જે અંદરમાં પરિણમન ચાલી રહ્યું છે, ભવન ચાલી રહ્યું છે, એ ભવનનો એક રૂપ ભાવ એ એનો તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. એટલે જીવ દ્રવ્યનો પણ સ્વભાવ એના અનંત ગુણના પરિણમન રૂપ છે, ભૂતગળનો પણ એના ગુણના પરિણમન અનુરૂપ છે. પણ જીવ અને ભૂતગળ સિવાય બાકીના જે ચાર દ્રવ્ય છે એમના પણ પરિણમન એમના ગુણ અનુસાર થઈ રહ્યા છે. જીવ અને ભૂતગળ બે દ્રવ્ય એવા છે કે એના ગુણ અનુસાર પણ પરિણમન હોય છે અને એ સિવાય બીજું વિભાવ પરિણમન પણ હોય છે. સ્વભાવ પરિણમન સિવાય બીજું વિભાવ પરિણમન. વિભાવ પરિણમન એ એના ગુણને અનુસરીને નથી. વિભાવ પરિણમન ભૂતગળનું જે છે તે એના જે ભૂતગળ પરમાણુના જે ગુણ છે એને અનુસરીને નથી, પણ એક એ યોગ્યતા રૂપ પરિણમન છે કે એ વખતે એની યોગ્યતા એવી છે. ભૂતગળ પરમાણુ ભેગા થયા છે અને સ્કંદ થયો છે, તો એમાં એવી યોગ્યતા છે, તો સ્કંદ રૂપ પરિણમન છે, વિભાવ રૂપ પરિણમન છે. અને જીવને પણ એમ જ છે કે પોતાના ગુણને અનુસરીને જે પરિણમન છે એ સ્વભાવ પરિણમન છે, પણ પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ નથી અને બહારમાં પરનું લક્ષ કરી અને જે પરિણમન થાય છે એ વિભાવ પરિણમન છે, જે શુભ અથવા અશુભ પ્રકારનું હોય છે. એટલે આ શરીર છે એ ભૂતગળનો સ્કંદ છે અને એનું પરિણમન આ વિભાવ પરિણમન એ ગોરાપણું ને કાળાપણું ને સ્થૂળપણું ને એ બધું એનું પરિણમન છે, એ એના ભાવ છે, શરીરનો ભાવ કહેવાય. તો શરીરના ભાવને જીવ પોતાના માને, એને એમ કહે કે હું ગોરો છું ને કાળો છું ને જાડો છું ને પાતળો છું, તો એ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ખરેખર તો એને તો પોતાનો જે ભાવ છે સ્વભાવ, એ સ્વભાવને અનુસરીને નિર્મળ પરિણામ થાય એ એનો ભાવ હોય. આ પરદ્રવ્યના જે ભાવ છે એને પોતાના માને એ તો મૂળ છે. આ અન્ય ભાવને પોતાના માને છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તો આ ગાથાનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3, એના પાન નંબર 14 ઉપર 80મી ગાથા ઉપરનું પ્રવચન શરૂ થાય છે, તે આપણે લઈએ છીએ. 80 गाथा न 80 गाथा ऐसे कहते हैं कि इसके बाद पूर्वक उठे कर्मजन्य भाव, ये कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ शरीर आदि की अवस्था, मिथ्या परिणाम से बहिरात्मा, मिथ्या श्रद्धा से अज्ञानी आत्मा अपने को मानता है, वे अपने है नहीं, ऐसे परिणामों का 5 दुआ सूत्र में कहते हैं. ऐसी हो गोरो हो सामलो होती विबनो घणो हो तणु अंगो चूलो हो एवो मंडो मनु, मैं गोरा हूँ. गोरा कहते हैं ना, सफेद. मैं गोरा हूँ, शरीर गोरा है. मैं गोरा हूँ ये मानता मिथ्यात की है. मिथ्यात परिणीत आत्मा, कर्म जनित भाव जो अपने से भिन्न है उसको अपना मानते हैं.
राग आदि तो आ गया पहले। राग भी कर्म का निमित्त के संग से उत्पन्न होता है। तो दया दान व्रत भक्ति का भाव अपना है ये मानता मिथ्या दृष्टि के है। समझ में आया? शुभ भाव या शुभ भाव, लोई आश्रम भाव, उपाधि भाव, मैल भाव, जड़ भाव, शुभ शुभ भाव, जड़ भाव, उसको अपना माने, अपना कर्तव्य है ऐसे माने, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अर्थात जो आत्मा का स्वभाव में नहीं, ऐसी बाह्य चीज को अपने माने वो बहिरात्मा है। चाहे तो साधु होकर पंच महाव्रत पालते हैं, पंच आदि, पर ये विकल्प है, ये हमारा है, हम धर्म करते हैं ऐसे मानते हैं, तो ये भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अभी बात है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, शरीर का रंग काला होता है तो मानते हम तो काला है। अरे भगवान, तो जड़ की अवस्था है। मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ। टूका में ले लिया पीछे, लाल वर्ण आदि होता है, लीला वर्ण। मैं कृष्ण शरीर वाला हूँ। मेरी शरीर की अवस्था कृष्ण बहुत पतला है, मैं पतला हूँ। शरीर पतला तो मैं पतला हूँ। समझ में आया? और मैं स्थूल हूँ, बड़ा शरीर हुआ, मांस ने चर्बी से बड़ा शरीर, तो मैं स्थूल हूँ। वो तो शरीर स्थूल है, उसको अपना मानना मिथ्यात्व का भाव है। मैं कृष्ण पतला हूँ, स्थूल हूँ, इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणित, विपरीत श्रद्धा से परिणित हुआ, परिणाम करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव को तुम मूढ़ जान। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कोई प्राणी हो तो उसको मूढ़ जान। समझ में आया? यह है निश्चय नहीं आत्मा से भिन्न भावार्थ। जो कर्म जनित गौर स्थूलादि भाव ये सर्वथा त्याग है, सर्वथा त्याग है। कथनचित त्याग नहीं, कथनचित त्याग नहीं है, ऐसा है। कौन हटाते हैं? बाहर है ही, बाहर में है या मंत्र में है, नहीं हटाना किसको? उसकी दृष्टि हटाना। समझ में आया? सर्व प्रकार आराधना योग्य। हाँ, तात्पर्य आया। ये तो सर्वथा त्याग है, पर धर्म की दृष्टिवंत न है, क्या आराधना योग है? सर्व प्रकार आराधना योग। देखो, ओहो, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, क्या एक स्वभाव लिया है? क्या कहते हैं? वितराग नित्यानंद, इसे क्या लिया है? वितराग नित्यानंद पीछे क्या लिया है? एक स्वभाव लिया, जाने क्या दरेक ठेका एक लेना चाहिए। संस्कृत में एक है, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। तो वितराग आत्मा कैसा है कि वितराग नित्यानंद स्वभाव जिसका है। समझ में आया? वितराग नित्यानंद एक स्वभाव जिसका है, बस ऐसा।
ये तो ये ठीक, पण वो वितराग परमानंद शब्द का विशेष जीव का आत्मा का है। आत्मा कैसा है? अभी वितराग नित्यानंद सहजानंद परमानंद एक स्वभाव है। या नित्यानंद लिया है, दूसरे अभी सहजानंद लेगा, परमानंद लेगा। सम्यक दृष्टि अपना स्वभाव को, आत्मा को ऐसे मानते हैं, ऐसे अनुभवते हैं, ऐसी परिणति में उसको ऐसा भास होता है कि मैं तो वितराग अभी हो। नित्यानंद, नित्य आतेंद्रिय आनंद एक स्वभाव स्वरूप में है। एक शुद्धात्मा समझ में आया? सम्यक दृष्टि का विषय है। धर्मी की दृष्टि यहाँ है। धर्मी की दृष्टि ऐसा आत्मा को स्वीकार उपाधि मानते हैं, बाकी सर्वथा सब ही है। राग आदि, दयादान, विकल्प आदि, शरीर अवस्था आदि सब कर्म जनित भाव ये है। सर्वथा त्याग एम કહ્યું ને, અને सर्वथा प्रकार आराधना योग सर्व प्रकार है। सेवने योग, सेवने योग, दृष्टि में लेने योग। आत्मा से भिन्न, जो कर्म जनित गौर आदि से भिन्न, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, जो शुद्ध जीव। कैसी दृष्टि में ऐसा लेना है, इतना पुरुषार्थ है। समझ में आया? अपनी दृष्टि में सम्यक दर्शन पाने को वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, एक उपाधि है। एक तरफ की दृष्टि करना, उसका स्वीकार करना। दिशा फरी जाए છે। दिशा नाम पर तरफ जो दिशा थी, इस स्वतरफ दिशा होने से दिशा फिर जाती है। समझ में आया? मुद्दा की रकम है, चाहे बात लाख करोड़ करे तो आता है ना ढाला में। लाख वाद की बात, करोड़ वाद की बात, अनंत वाद की बात, करोड़ लाख वाद की बात क्या पीछे आया? एक निश्चय उड़ाणो, ऐसा एक निश्चय उड़ाणो, थोड़ी जगत धंध खंड द्वैतपनापन छोड़कर विकल्प दयादान व्रत आदि का विकल्प की दृष्टि में से छोड़कर निज आत्म ओर जाओ। निज आत्मा ऐसा, निज आत्म ओर जाओ तो कैसा है आत्मा? के तो वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध है। ये आगे की बात है। समझ में आया? पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वितराग स्वरूप प्रभु है। वितराग स्वभाव न हो तो वितरागी पर्याय कहाँ से आएगी? और नित्यानंद स्वभाव न हो तो आनंद की दशा पर्याय में अनुभव कहाँ से आएगा? समझ में आया? एक स्वभाव, एक रूप, भेद नहीं। पर्याय का भेद है, भेद नहीं। शुद्धात्मा में हम कहते हैं। समझ में आया? पर्याय तो व्यवहार नहीं का विषय है। भगवान आत्मा
नित्यानंद वितराग नित्यानंद। अरे क्यों बैठे हैं? एक समय में वर्तमान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा है। ये दृष्टि का विषय है। ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। तो शेष पैसा तो क्या रही है तुम्हारा? सागर में है न कैसे? यहाँ क्या आता है? ममता है नहीं यहाँ। ममता का परिणाम भी मेरा नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से बिना। राग परिणाम अपना नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से बिना। शरीर का धोला काला वर्ण ये कर्म जन उपाधि अपने से भिन्न। तो है क्या आत्मा? भिन्न हुआ तो है कौन से भिन्न? समझ में आया? वेद ज्ञान कराते हैं भाई, तुम पूर्णानंद वितराग स्वरूप अभी हो। पर्याय में राग होने पर भी पर्याय से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है। अने दुख रूप राग की दशा होने पर भी उससे भिन्न नित्यानंद है। पर्याय में अनेकता होने पर भी स्वाभाविक रूप है। समझ में आया? उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। आई तो हजी देवगुरु शास्त्र न ठेकाना नहीं क्या। व्रत बत दे दिया, थी गया चारी तरफ, थी गई पड़ी मां। धूल में ही नहीं है, पड़ी में ही नहीं है। प्रतिज्ञा है स्वभाव में नहीं जाने की। समझ में आया? समझे? राग से लाभ मानने वाला राग में व्रत आदि है, उसको उपाधि मानने वाला उसको प्रतिज्ञा है कि आत्मा की दृष्टि नहीं करना। समझ में आया? तो सब्जी ये आया था ना पत्रिका समय, जिसको राग ने पुण्य पाप का विकल्प जिसको उपाधि है, इसको भगवान ही है, ये आ गया है। समझ में आया? उसका प्रतिज्ञा वो ऐसी हुई, आत्मा नहीं, हमें तो राग ने किया ही में हूँ। प्रतिज्ञा हुई अपना आत्मा को यही करने की, राग को उपाधि करने की प्रतिज्ञा हुई। इस छत्री का सुना लिया है छत्री से सदैव परमात्मा वितराग निर्विकल्प समाधि व्रतानाम उपादेयो। क्या कहते हैं? जिसने राग से रहित दयादान का विकल्प से रहित निर्विकल्प समाधि नाम शांति। सम्यक दर्शन એટલે निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति। निर्विकल्प शांति के समाधि रता नाम निर्विकल्प शांति में लीन है। उसका उपाधि है। नहीं, क्या कहते हैं? भगवान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव किसको उपाधि है, किसको मानते हैं? उसको कि जी निर्विकल्प शांति में लीन है। समझ में आया? तो
तो कैसे कोई ऐसे कहे तो निर्विकल्प शांति में लीन है तो तुम उपदेश करने में विकल्प क्यों करते हो? ऐसा क्यों लिखा तुमने? भैया सुन तो खरी सही। समझ में आया? राग विकल्प से रहित उस सिद्धांत सिद्ध करते हैं। समझ में आया? यानी ज्ञानी तो विकल्प में आया तो भी निर्विकल्प दृष्टि में निर्विकल्प आत्मा ही उपाधि है। समझ में आया? निरंतर उपाधि एक है। राग का उपाधिपना कभी कभी ज्ञानी को होता नहीं। अने जिसने ये कहा नहीं समाप्रां वितराग्नि समाधान रताना उपाधि भवंती अन्यक्षण ही है। जो अंतर में समाधि शांति में आत्मा आया उसको उपाधि, और वो शिवाय को राग में आया न राग को उपाधि माना उसको आत्मा यही है। वितराग नित्यानंद एक स्वभाव उसको उपाधि नहीं दी है। वितराग मार्ग समझ में आया? लोग व्यवहार वाला आगे राजपाट से व्यवहार से नीचे होता है। रात्रि कहा था नहीं प्रवचनसार 5 इंद्रिय का विषय अपने को सुख दुख की कल्पना कराने में अकिंचित करे। समझ में आया? प्रवचनसार में कहीं गाथा टीका અત્યારે क्या बता कर दी। समझ में आया? कई गाथा है खबर है? बताने कहीं याद हो क्या? तो भाव ख्याल में है कितना दूसरी बात साथ में निकालो पीछे अब प्रवर्तन सा उसको भी उसको हिम्मत बल कहते भाई क्या इतना दरिया पड़ा है। भाव याद रहे कई गाथा ने कहा अकिंचित करे शब्द है। 5 इंद्रिय विषय अपने में सुख दुख कल्पना करने में अकिंचित करते। 5 इंद्रिय का विषय किंचित करते नहीं आत्मा को, राग कराते नहीं। तो व्यवहार भी निमित्त भी पर में अकिंचित करे। वो निमित्त हुआ नहीं, वो 5 इंद्रिय का विषय निमित्त हुआ नहीं तो विषय को अकिंचित कहा, तो निमित्त पर में अकिंचित कहा, तो निश्चय में व्यवहार निश्चय में अकिंचित करे। अरे बात भारी बात भाई। इंद्रियों विषय तो એટલામાં જ આવ્યો છે 77 સુખ દુઃખ इंद्रियों विषयનું सुख क्या है? लो 67% क्या 67 लो मतलब देखो आत्मा स्वयं एक सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से क्या कहते हैं? विषय के टाणे 5 इंद्रिय का समय के काल में सुख परिणाम की शक्ति, सुख એટલે સંસારનો સુખ હોવાથી વિષયોનો અકિંચિત પ્રકાશ થાય છે। વિષયો એને સુખ દુઃખની કલ્પનામાં અકિંચિત કરશે। देखो ટીકા है हो है ना ને પાસે દિલ બસ આત્મનામ સ્વયં સુખ પરિણામ શક્તિ યોગી सुखनामा संसार में सुख हो। विषय वक्त है, कल्पना होती है, मैंने ठीक पढ़ते हैं ये सुख परिणाम अपनी योग्यता से होता है, विषय से नहीं। देखो
सुख परिणाम शक्ति युगित्व युगता उसकी है। विश्व उसको सुख परिणाम कराते नहीं। क्या किया? सेठा पैसा पैसा देखकर जो हरक होता है तो इसे पैसा कराते नहीं हम कहते हैं। भी શેઠિયા બધા આ રહી ત્રણે હારી આ બધા શેઠિયા છે ને બધા પૈસાના ધૂળના ધણી। हाँ क्या कहते हैं? हाँ हाँ धूड़े उपयोगी होती है, नहीं दुख में निमित्त है। निमित्त है हो तुम दुख कराते नहीं। निमित्त कहना ही दूसरी बात है ना, उससे होता है दूसरी बात है। यहाँ होगा यहाँ देखो। हाँ 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 सच सच जो पास में ऐसा है। विषयों फूगट अध्यवसाय करते हैं। संसार में मुक्ति का स्वयं में सुख पण प्रणमता आत्मा ने विषयो शू करे। मुक्ति में स्वयं में सुख पण प्रणमता एम दिया है। पर अत्यारे भी सुख की कल्पना वक्ते भी बेने बात लिया है। अज्ञानियों को विषयों सुखना साधन है ऐसी बुद्धि बड़ी विषयों प्रकट अध्यवसाय करे तो पण संसार में के मुक्ति में बे में संसार में कल्पना होती है स्त्री का विषय में आबरू के लक्ष्य में खानी सारी चीज हो खाने की चीज में लक्ष्य होता है तो वो चीज है इनकी तरह है उसको सुख दुख कल्पना कराना। इन्हें ज्ञान तो धीरा है संसार में उत्पन्न प्रणता आत्मा ने विश्व शू करे अथवा विश्व अकिंचित करे दिया है। समझ में आया? तो निमित्त कुछ करते नहीं पर को ऐसा लिया है। वो निमित्त शरीर ना भोग खाने का भोग आंख से देखने का भोग ये બધા 5 इंद्रिय का भोग है ना राग। तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय का विषय उसका भोग की लागणी में अकिंचित कर है। ईश्वर छोकरा બધા કરું વિચાર સાંભળતા રાગ થાય કે એ કરાવતા નથી એમ કહેते हैं। जरा પોતે समझ आया? बात तेरी कहते हैं कि विषयों की उपस्थिति हाजिरी होने पर भी निमित्त की हाजिरी होने पर भी अपने विकल्प में सुख दुख की कल्पना करते हैं। उसको ये विषय अकिंचित करे कहीं करते नहीं। कितना स्पष्ट है अमृतचंद्राचार्य। ये बातें निजू से कहते हैं, ये तो यहाँ कहते हैं निमित्त विकार में अकिंचित कर है। विकार विषय का वासना में ये न्याय सीधी बात लिया है। खाने पाने की चीज में अंदर राग होता है तो ये खाने पाने की चीज विषय है, वो राग कराने में अकिंचित है। अपने कारण से राग परिणत होते हैं। आनंद में सुख में भी जो मोक्ष में परिणत अपने थे। व्यवहार क्या करे उसको एम कहते हैं। समझ में आया? एकांत है या शेष होकर स्पष्ट कराते हैं कि सम्यक एकांत है। अमृतचंद्र देखो ये भी गाथा पाठ में है नहीं था। पाठ में था कि तिमिर हरा जय दिखी जनस दिवेन नथी कायवन सह सुखं स्वयं आदा विषयाकिं तो स्तवंती। पाठ में ऐसा है। कुंतुंदाचार्य क्या कहते हैं?
कि जो प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो, आ चोर लोग आदि रात्रि को इन्हें अंधार में दिखते हैं, उसको दिया की जरूर नहीं। घूमर को શું કહેવાય? ઘુવડ તો ખરા, ગુલ્લુ ના નાના નાના ચીડિયા નહીં, રાતે ઉડશે ને, શું કહેવાય? હે કામ કરે रात्रि को प्रकाश की जरूर नहीं उसको। तिमिर हरा नाम निशाचरो, देखो आंखें रात्रि फरनारा घूमर सर्प न भूत वो कानकड़िया थे, वो कानकड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं? लटके अंदर कानकड़िया कहते हैं उसको। तिमिर हरा दृष्टि है, यानी कोई अंधारा में न दिखे ऐसा नहीं। निशाचरों ना नेत्रों स्वयं अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाला होने से अंधकार के दूर करने में स्वभाव वाला दीपक प्रकाश से काई प्रयोजन नहीं है। दीवा वगैरह में प्रकाश काई करता नहीं। जो के अज्ञानियों विषय सुखना साधन, विषयों सुखना साधन है, ये भी बुद्धि बड़ी विषयों का फोगट अभ्यास करते हैं तो अपन संसार में के मुक्ति में स्वयं में सुखने प्रणमता भगवान आत्मा, उसको विषय क्या करे? समझ में आया? हाँ, मैं तो ये कहना है कि यहाँ विषय निमित्त है, उसको अचिंतित करा, निमित्त अचिंतित करा। समझ में आया? निमित्त हो और निमित्त अचिंतित करे, वर्मा कार्य करते हैं नहीं, आत्मी स्पष्टता करते हैं लोग। समझ में आया? एम देवगुरु शास्त्र निमित्त हो पर उसकी श्रद्धा करने में ही निमित्त अचिंतित करे, ऐसे व्यवहार हो। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का निमित्त हो पर ये निमित्त निश्चय सम्यक दर्शन पाने में अचिंतित करे। जो हमारे चंद्र भाई क्या व्याख्यान होता है अहमदाबाद में, प्रवचन सार दीव धनी का सार, घूमर सार में ये सब में गाता ज्यादा भी भाई ने बड़ा समझ छोटेर में अपन दिखाते आ बाजू थोड़ी। कुंकुंदाचार एम कहते हैं कि आत्मा अपना आनंद रूपे प्रणमना के सुख दुख की संसारी कल्पना रूपे प्रणमना, उसमें विषयों को करंती, ये तो पास पर विषय निमित्त क्या करते उसमें। समझ में आया? ऐसे कहकर ऐसा भी कहा कि आत्मा अपना आनंद मूर्ति प्रभु नित्यानंद वितराग नित्य एक स्वभाव अपना पणे प्रणमते आनंद पणे प्रणमते हैं, क्या व्यवहार अकिंचित कर व्यवहार क्या करते उसको। समझ में आया? इतना स्पष्ट आचार। कुंकुंदाचार दिगंबर संत था, भावलिंगी मुनि था, परमेश्वर की यात्रा किया, जीवता यात्रा भगवान की, जीवता भगवान की, जीवता भगवान है ना, उसको जीवन स्वामी कहते हैं, जीवन स्वामी कहते हैं ना। वो बयाना में जीवन स्वामी की प्रतिमा है, बयाना में गई थी तो प्रतिमा नंद भगवान का नाम जीवन स्वामी है, तो वो भी भूल गया था। फिर अपना मंदिर में कहता सिमंद्र स्वामी, उसने कहा सिमंद्र भगवान स्वामी तो क्या है, पीछे देख के तो जीवन स्वामी नाम था ना, आड प्रतिमा उठी दूसरी निकाल, तो जीवन स्वामी कौन?
जीवता स्वामी सिमंदर भगवान ज्ञानम है। हाँ ज्ञानम क्लास खातम तुम क्या है? हाँ तुम क्या कहा? हाँ हाँ समझ में आया। जीवंत स्वामी भगवान पास गई थी। एक कुंकुंदाचार कहते विषय क्या करे। प्रभु अनुकूल बाय का विषय અને अनुकूल अंदर निमित्त व्यवहार रत्नत्रय અને अनुकूल बाय दूसरा निमित्त अनुकूल, ये तेरी परिणति में क्या करे। तो ज्ञानचंद जी ऐसे तो कहते हैं निमित्त हो तो निमित्त करे क्या पर में प्रभाव की कई पर्याय उसमें जाए, कई पर्याय उसमें जाए प्रभाव डाले। पर्याय का तो उसमें अभाव है, पर की पर्याय तो उसमें अभाव है, प्रभाव किसका पड़े। यहाँ कहते हैं अपने कहीं से आया सर्व प्रकार आराधना योग्य। व्यवहार आराधना योग्य ऐसा नहीं कहा, पर्याय आराधना योग्य भी नहीं कहा। समझ में आया। सर्व प्रकार आराधना युग वितराग नित्यानंदी स्वभाव एक शुद्ध जीव आराधना योग है हम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय आराधना योग नहीं, एक समय की पर्याय आराधना योग नहीं। आराधना योग की पर्याय को आराधना योग शुद्ध का इतना स्पष्ट करते हैं। समझ में आया। सर्व प्रकार आराधना योग, सर्व प्रकार सेवने योग, सर्व प्रकार उपाधि करने योग, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव है। बाकी सब त्याग है। अज्ञानी को राग का उपाधि है तो आत्मा ऐसा उपाधि की त्याग है। आया नहीं छत्री का अशेष को ये है आत्मा, ये गजब बात है। वो तरफ की सन्मुख निर्विकल्प समाधि का जिसको अभाव और विकल्प का जिसको अभाव, उसको निर्विकल्प भगवान आत्मा उसको यही है। भले माने क्रियाकांड करी ने हम धर्मी है, उसको आत्मा यही है। आचार्य ने शैली तो जो दिगंबर संतो ज्ञानी को राग ही है, व्यवहार रत्नत्रय है, अज्ञानी को आत्मा ही है। जिसको ये दयादान व्रत परिणाम उपाधि मानते हैं, उसको शुद्ध वितराचिदानंद भगवान यही है, अनादर है उसको। और जिसको वितराग नित्यानंद स्वभाव एक स्वभाव जिसको आराधन करने लायक है, उसको व्यवहार रत्न इत्यादि सब ही है। આવી વાત સ્પષ્ટ है। અને આ નાખે સાખે पंत भ्रष्ट है। अरे बोलो नाख्यू बोले तो धनदास सूत्र लिखा है। इतनी खबर नहीं पंडितों का दिगंबर ग्रंथ है कि सोनगढ़ का ग्रंथ है। दिगंबर का ग्रंथ है। धर्मदास सुलग 1948 में हुआ, उसने बनाया है। नहीं कल नो आया था स्त्री का ही ये इसकी बनाई धर्मदास सुलक 1948 उसने बनाई दिगंबर ग्रंथ है।
दिगंबर ग्रंथ लिखा है वो सोनगढ़ का है, बताए અહીં छपा भावनगर में। अरे पण अरे भगवान, इतनी खबर नहीं प्रभु, ग्रंथ किसका है इसकी खबर नहीं है। ये कहीं अब तो चीजें है ना, ये तो एने दृष्टांत दिया है, અને दृष्टांत મૂક્યા પણ सिद्धांत મૂક્યો નથી बताता। सिद्धांत क्या है कि जिसके आत्मा आनंद का अनाद प्रभु जने अनुभव में आया, जिसको आनंद का स्वाद आया, उसको कदाचित राग आया तो उसका कुछ बंध विशेष नहीं होगा, और ये राग की प्रसिद्धि बाहर में नहीं होगी, आनंद की प्रसिद्धि होगी, एम कहते हैं। ये तो दृष्टांत सिद्धांत सिद्ध करने को एम एक बार दृष्टांत दिया, भोपाल में इसका क्रेज चालते हैं, सोनगढ़ ऐसा स्त्री का भ्रष्ट करने को पंथ चला है। प्रभु 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 तेरे इसको नहीं प्रभु, समझ में आया। यहाँ तो संप्रदाय में भी हम, हमारी कड़काई बहुत थी स्त्री की। हमारा गुरु भाई साहिब एक गरी स्त्री के साथ वाँचते हैं, ऐसा करते हैं, तो ત્યાં तो हम 14 साल बहुत हमारा प्रसिद्धि थी ना, छोटी उम्र में सही सुंदर में, तो मेरी से नीचे दादरा होता है ना, क्या कहते हैं, जिला, कागज लगाओ के तो ऊपर कोई स्त्री आ सके नहीं। हमारा गुरु भाई विरोध किया, ये आनंदवासी में तो साधु का आधार है, तुम ऐसा कर दो, फिर हमारे न पाले हो, स्त्री का संग आगे ऊपर में। और एक कन्या जवान थी, सुनवाई गुणवंत नहीं, अमदावाद गुणवंत ની બાત કરતું, એ તો હવે તો વ્રત થઈ ગઈ છે, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા, એને એસી બાકી પડી ગઈ। એને એક વાર અમારા ગુરુભાઈ હતા, એને કહ્યું કે કાનજી આને એક ગાથા બેઠા था मैं, महाराज तो मेरे नहीं कहना, मैं कीधु मैं तो ही कन्या को गाथा दूं कि मेरी चीज नहीं, मेरा काम नहीं। इसी का संग में गाथा दो सिखाओ, ये मेरा काम नहीं, ये मेरे कभी नहीं कहना चाहिए। ऐसी की बात है, ऐसी 52 वर्ष भाई हो कर ये गुणवत्त નથી પાતો એની બા છે, જીવે છે। स्त्री का संग में बैठे ऐसी सारी बातचीत में, ये हमारा काम नहीं। समझ में आया कि सिखाओ, सिखाना हमारा काम नहीं, समझ जाना तो नहीं। आरोधना के इतना गजब करते हैं, अरे प्रभु क्या करते भाई। इतनी बात सत्य करने को सामे को झूठा कैसे करना आया न हो, रोए न सुबह जैन शासन में मान सत्य बात बाहर आई, उसमें ऐसा भ्रष्ट बनाकर न सुने ऐसा अनादर कराना, ऐसा न होगा। आले आले भाई, संसार तो बदो ऐसा है, संसार किसको कहे। कानों ने रद्द कर दिया परसों में, परसों में काले तो बाया गुजरिया परस है, वस्तु परसों से खबर परसों सांझे लिया ना रात्रि को हो यहाँ आया, पुस्तक लिया कैसे हो, હવે क्या गरीब मानस में मिल जाइए तो रेल ने नीचे पड़ी गई, कट करता थी आई थी बापू अनंत बापू पूछ रहा, आवाज समय में बाहर में रुकाना और अंतरों से दृष्टि न करना बड़ा नुकसान है। समझ में आया, जन्म मरण का अंत लाने का अभाव है,
आनंद भाव का अभाव करने का प्रभु आप हो गए। समझ में आया? कितना विशेषण दिया। सर्व प्रकार आराधने योग्य। जीतराज नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव, वो इससे भिन्न है। ये विकार आदि से गोरा से भिन्न भगवान है और भगवान से गोरादि की अवस्था से भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, हमारा शरीर सुंदर है, कोमल है, हमें विषय लेने में दुनिया राजी होगा दूसरा जीव। अरे प्रभु क्या मानते हैं? ये कोमल शरीर आदि तो मांस ना हाड़ करनी चीज है। અને सुंदर दिखता है तो एक जरी चांद है, गन्ना में चांद होती है ना, जरी छाल, तो ऊपर की छाल निकाले तो गन्ना मीठा दिखे, ऐसे यहाँ छाल निकाले तो फूकने जैसी चीज नहीं तांबड़ी की गार है, गार समझे, लिपन लिपन हाड़ का ऊपर मांस ऊपर चामड़ी के लिपन है। अरे भगवान, समझ में आया? ऐसा शरीर से मैं भोग लेता हूँ અને मेरे मजाक पर से प्रभु बड़ी मिथ्या दशा है। समझ में आया? ये मिथ्या परिणित के कहते हैं, ये मिथ्या परिणित हुआ। ये विश्व का स्वाद राग का हुआ, उसको मजा हुई, मिथ्यात का परिणमन है। कहता आनंद का नाथ का सन्मुख देखने से आनंद है, तो विषय का सन्मुख देखने से दुख है, उसमें तुम आनंद मानते हो, मिथ्यात का परिणमन है। समझ में आया? ये बोला मैं 5 विषय लिए है वो अकिंचित करने, शब्द रूप गंध रस में 5। शब्द जो पढ़ते हैं निंदा का काम है, ये तेरे को द्वेष उपजावे, अचिंतित करे। समझ में आया? आंखें रूप सुंदर देखे स्त्री का, तो ये स्त्री का सुंदर रूप तेरे को राग उत्पन्न करे या अचिंतित करे। फूल गुलाब का हो, अंदर राग हुआ है, तो फूल की ये राग उत्पन्न कराने में अचिंतित करे। ऐसे निशुभ हो, मोहन थाल कहते, मोहन थाल कहते, मोहन थाल नहीं होता, इसको खाते हैं सब, बढ़ती जैसा होता है, दौड़ी बढ़िया है। मोहन, हमारे मोहन थाल कहते हैं, जो आओ खाते आओ। क्या है ये विषय तेरे को राग उत्पन्न कराते हैं, निशुभ में मोहन थाल तेरे राग उत्पन्न कराते हैं। भगवान तो नाप पाड़ते हैं, अचिंतित करे। क्या बिगाड़, गजब बात है। निमित्त होने पर भी निमित्त पर को कार्य करने में अचिंतित करे। निमित्त होना ने पर का कार्य करना दो में बहुत उगमना आत्मना फेर है। समझ में आया? यहाँ पर की सुंदरता देखकर अपने में राग हर्ष उत्साह हो जाता है, तो कहते हैं कि उत्साह में पर की सुंदरता अचिंतित कर रहे हैं। तेरा उत्साह में राग का उत्साह में वो कुछ कर सकता। ऐसे परमानंद का नाथ अपना शुद्ध परिणमन में व्यवहार रत्नत्र निमित्त होने पर भी अचिंतित कर उसको कर सकते हैं। तो समझ में आया?
बात वहाँ है, जब बैठेगी तब उसको बात है, बैठे तब धर्म होगा। हाँ, अपनी अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, अपनी शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। क्या कहें देखो, पर में राग की मिठास करके ये अपना शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। ऐसी हुई विकास। संस्कृति को विषय हो, भोग होता है, राग है, पर सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि है। भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां, ये क्षत्रियाणी 96,000। कल्पना जो होती है आसक्ति की, उसमें सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि लगती है। काला नाग है, काला नाग दिखते हैं, ऐसे राग में दुख दिखते हैं। धर्मी को राग में दुख दिखते हैं, अज्ञानी को उसमें मजा दिखते हैं। इतना फेर है, समझ में आया? शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। ये विषयों के अधीन, कसाई के अधीन होकर अपना ही भाव को जानते हैं। ये शुद्धात्मानुभूति सुंदर दर्शन से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। એ રીતે 80મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સુખધામ અનંત સુસંત